हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 5 का प्रश्न संग्रह 5.1 का आगे का प्रश्न देखेंगे, जो इस 5.1 का आखिरी 2 प्रश्न होगा। इससे पहले के 2-4 वीडियो में हमने सारे प्रश्न हल कर लिए हैं। उसके उत्तर क्या होंगे सूत्रों के साथ सब समझा दिया गया है। आप लोगों को ध्यान से वीडियो देखकर फेयर नोटबुक में कर लेना है। आज का हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में यदि बिंदु L x 7 उसका निर्देशांक है और m का निर्देशांक 1 और 15 के बीच की दूरी 10 हो तो x का मान ज्ञात करो। अर्थात दो बिंदु हमारे पास है L और m। तो डिस्टेंस LM हमें 10 दिया है, लेकिन इसमें L के अंदर एक जो x वाला निर्देशांक है वो अज्ञात है। तो डिस्टेंस LM 10 दिया है, तो उसका दूरी का सूत्र लगाते हुए हमें उस x का मान ज्ञात करना है। देखने में तो आसान सा है, ये 2 से 3 नंबर के लिए सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ हल करके हमें दिखाना है कि x का मान कैसे प्राप्त हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखेंगे। तो सबसे पहले ये शुरू करते हैं। डिस्टेंस LM हम क्या लिखेंगे, L का मान लिख लिए, L का निर्देशांक लिख लिए और माना कि वो x1 और y1 के बराबर है, इसलिए x1 x हो गया और y1 7 हो गया। m का निर्देशांक 1 15 लिखे, उसके नीचे x2 y2 लिख दिए। तो इसका मतलब है कि माना m का निर्देशांक x2 y2 है और x2 1 है और y2 15 है, और साथ में हमें डिस्टेंस LM 10 दिया है और x का मान ज्ञात करने के लिए दिया है। पूरा हमारा क्वेश्चन आ गया। तो हम शुरू करते हैं। डिस्टेंस LM बराबर करनी में x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर बराबर, मान रखेंगे डिस्टेंस LM हमारा कितना है 10 दिया है, और यहाँ हम डालेंगे मान। तो x1 हमारा क्या है x माइनस x2 क्या है 1 स्क्वायर प्लस y1 क्या है 7 ऋण y2 15 वर्ग बराबर हो गया। यहाँ हम 10 लिखते जा रहे हैं x माइनस 1 का वर्ग प्लस 7 पे से 15 घटाना है तो माइनस में उत्तर आएगा 8 आ गया। फिर 10 बराबर x माइनस 1 का वर्ग प्लस 8 माइनस 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ दोनों पक्षों में वर्ग करने पर यहाँ वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग आएगा, और यहाँ वर्ग करेंगे तो हमारा करनी हट जाएगा और बचा हुआ आ जाएगा अंदर, जो है वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमने लिख लिया। अब उसके बाद यहाँ 100 आ जाएगा और x का वर्ग माइनस 2x प्लस 1 प्लस 64। तो 100 बराबर x का वर्ग माइनस 2x प्लस 65। अब हम यहाँ क्या करते हैं, 100 ऋण 65 यहाँ कर देते हैं, x का वर्ग माइनस 2x। ये हम घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 35 आ गया। x का वर्ग ऋण 2x। तो ये एक वर्ग वाला समीकरण बन सकता है। अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊं तो इस तरफ बचेगा 0 और ये हो गया x वर्ग माइनस 2x माइनस 35। तो एक वर्ग वाला समीकरण बन गया जिसमें माइनस 35 का गुणनखंड माइनस 2 से मैच होना चाहिए। तो ये गुणनखंड क्या आ सकता है, माइनस 35 का 7 बचे माइनस 35 को हम लें तो ये 7 और 5 आएगा गुणनखंड, जिसमें ऋणात्मक लाने के लिए ऋण 2 लाने के लिए ऋण 7 करना होगा और ये धन 5। तो गुणा करने पर ऋण 35 और घटाने पर ऋण 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये डायरेक्ट हम अगर लिखें तो ये आ जा रहा है x ऋण 7 और x धन 5। तो इससे अर्थ क्या निकलता है कि x ऋण 7 बराबर 0 है या x धन 5 बराबर 0 है।
तो अब यहाँ हम लिखेंगे पक्षांतर करके कि इसलिए x बराबर 7 या x बराबर -5। तो हमारा उत्तर जो आया है वो है x बराबर 7 या x बराबर -5 हो सकता है। तो इसमें हमने देखा दूरी सूत्र लगाते हुए अलजेब्रा का वर्ग वाले समीकरण का जो हम 8वीं में सीखे थे, 8वीं में हम लेसन में 6ठे में सीख चुके हैं कि वर्ग वाले समीकरण को किस तरह से हल करते हैं। तो यहाँ पे 8वीं का तरीका उपयोग में आया है और 10वीं का ये सूत्र उपयोग में आया है। तो आसान से ये 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 8 देखते हैं कि सिद्ध करो कि ए जिसका निर्देशांक 1 2 है, बी 1 6 और सी एक यहाँ पे अपरिमेय संख्या लिखा गया है कोष्टक में 1 + 2√3 x निर्देशांक है और 4 y निर्देशांक है। तो ये सी का निर्देशांक, ये तीनों भी निर्देशांक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। तो हल करने के लिए मैंने क्या किया है कि एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज में तीनों नाम लिख लिए, उनके आगे उनके निर्देशांक लिख लिए, निर्देशांक के नीचे मान लिया कि कौन x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है। उसके बाद हमने यहीं पे तुलना भी कर लिया कि x1 1 है, y1 2 है, x2 1 है, y2 6 है, x3 1 + 2√3 है, y3 4 है। तो इस तरह से हमारा एक ही डायग्राम में सब कुछ आ चुका है। अब इसे हल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें दूरी ए बी निकालनी होगी, दूरी बी सी निकालनी होगी, दूरी ए सी, और चेक करना होगा। समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है तो समबाहु त्रिभुज का परिभाषा का उपयोग करना है कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं सर्वांगसम हो जाए तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर हम पहले ही इस परिभाषा का उपयोग कर लेंगे क्योंकि इस परिभाषा के लिखने पर आप लोगों को आधा नंबर मिलेगा। उसके बाद हम 3 दूरियां निकालेंगे और चेक करेंगे वो बराबर है या नहीं। बराबर हो गए तो ये त्रिभुज ए बी सी अर्थात समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। तो चलो हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं सर्वांगसम हो तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है। चलो अब निकालते हैं इसका एक एक दूरी। तो इसलिए हम निकालते जा रहे हैं ए बी बराबर, सूत्र लिखते हैं ए का x1 y1 से, बी x2 y2 से, तो x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर। मैं बताई थी इसके पिछले वीडियो में भी, आपने सुना होगा कि हमें हर बार दूरी का सूत्र लिखना है जो हम माने हैं निर्देशांक से, उससे बनाना है, क्योंकि इस बनाने पर हर दूरियों पे नहीं, किसी एक दूरी पर आप लोगों को आधा नंबर दिया जाता है ये सूत्र लिखने पर। अगर आपने नहीं लिखा तो ये आधा नंबर मिस हो सकता है। तो इसके बाद हम इसमें मान रखेंगे x1 हमारा 1 है, x2 भी 1 है, प्लस y1 कितना है हमारा, y1 2 है और y2 6 है। 1 ऋण 1 शून्य का वर्ग धन 2 ऋण 6 ऋण 4 का वर्ग शून्य धन 16 करनी में 16 का वर्गमूल एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ए बी बराबर 4 आ गया नंबर 3 पर। चौथा हम निकालते हैं बी सी बराबर, इसका सूत्र बनाए तो x2 y2 और x3 y3 है, तो x2 - x3 का स्क्वायर प्लस y2 - y3 का स्क्वायर। मान रखें तो x2 कितना दिया है हमें, 1 दिया है, माइनस x3 1 + 2√3 अपरिमेय संख्या है तो ब्रैकेट में डाल दिया, पहला वाला ब्रैकेट बड़ा कर दिया, वर्ग प्लस y2 हमारा कितना है 6, y3 4, 6 - 4 ब्रैकेट में उसका स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 - 1
-2√3 का स्क्वायर प्लस 6 - 4 करेंगे तो 2 का वर्ग। तो ये 1 1 हमारा कट गया, बचा माइनस स्क्वायर रूट में बचा है -2√3 का वर्ग धन 2 का वर्ग है 4। अब इसका आंसर हम यहाँ लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन 8 का आंसर। तो ये हमारा आएगा BC बराबर करनी में 2 का वर्ग ऋण 2 का वर्ग 4 और करनी 3 का वर्ग 3, तो 4 × 3 धन 4, 12 धन 4 बराबर करनी में 16 बराबर, इसलिए BC बराबर 4। 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो इसको हम नंबर डाल देते हैं 5। छठवां हम अब निकालते हैं AC। सूत्र बनेगा x3y3 और x1y1, तो x1 - x3 का स्क्वायर प्लस y1 - y3 का स्क्वायर बराबर करनी में x1 हमारा है, x1 1 है, -1 + 2√3 बड़ा ब्रैकेट बंद, यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, प्लस y1 हमारा कितना है 2 - y3 4, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 - 1 - 2√3 का वर्ग, और ये 1 1 कट जाएगा, प्लस 2 - 4 -2 आ जाएगा, -2√3 का वर्ग -2 का वर्ग 4, -2 का वर्ग 4 गुणे √3 का वर्ग 3 धन 4, 12 धन 4 करनी में 16, और इसलिए नंबर 7 पर AC बराबर 4। तो अब आप देखें, AB 4 आया है, BC 4 आया है, AC 4 आया है, इसलिए नंबर 8 पर AB बराबर BC बराबर AC बराबर 4। नंबर डालेंगे 3 5 7 से, और इसलिए त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। इसका कारण देंगे 1 और 8 से, इसलिए आखिरी में ये क्वेश्चन रिपीट कर देना है। क्वेश्चन में हमें दिया है, त्रिभुज का नाम नहीं दिया, निर्देशांक दिया है, इसलिए A 1 2, B 1 6 और C 1 + 2√3 4 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। कारण होगा हमारा 9 से। तो ये हमारा आखिरी लाइन, सिर्फ क्वेश्चन को हमने रिपीट किया है जो वहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमारा आसानी से ये 5.1 हल हो गया। आप लोगों ने देखा होगा कि जो 5.1 के ये वीडियो बनाए हैं उसमें जितने भी सवाल किए हैं बहुत आसानी से हल किया गया है। आप लोगों को भी सूत्र याद करके इसका प्रैक्टिस करते रहना है। ये सवाल अटेम्प्ट करने पर और सही हो जाए, सही तरीके से करने पर आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। और बच्चों, आप लोगों को ये कभी भी बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल ही रहा है, स्कूल खोलने का जो मुद्दत है वो बढ़ा दिया गया है। तो जब भी घर से बाहर निकलो, क्योंकि घर से बाहर निकलने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन वैसे ही कम निकलना है। और अगर काम हो निकल रहे हो तो फेस पर मास्क लगाओ और हाथ धोने के लिए साबुन पानी का उपयोग करो या सैनिटाइज़र का उपयोग करो और दूरी बना कर रखो, क्योंकि जब तक दवाई नहीं है तब तक कोई ढिलाई नहीं करना है।